बारिश के मौसम में जल भराव की समस्या बेहद ही आम है और इन्हीं जल भराव के बीच लोग सड़क किनारे या सड़क पर जितने भी लोग होते हैं वो वही रास्तों का सहारा लेके उन रास्तों के बीच से निकलते हैं, उन जल भराव के बीच में से निकलते हैं। और इनके बीच में जो सबसे बड़ी एक समस्या जो आजकल के लोग सबसे ज्यादा फेस कर रहे हैं वो है खुली तारों की समस्या, जो सीधा सीधा मौत को दावत देती है। आप देख सकते हैं इस वक्त भी मैं चांदनी चौक की नई सड़क पर मौजूद हूँ और ये तार जो आप मेरे इस वक्त सिर के ऊपर देख लिए, मेरी हाइट फिर भी थोड़ी छोटी, लेकिन अगर कोई मेरे से बड़ा है तो वो इस तार को आसानी से उसके सिर पे वो छुई जा सकती है। तो इस तरीके का हाल यहाँ नहीं, पूरी इस गली में हर एक जगह पे दिल्ली के इस कॉम्पैक्ट एरियाज में आपको इस तरीके का हाल दिखेगा। और ये सबसे ज्यादा समस्या है खुली तारों का, जिससे और आज भी एक ऐसी ही घटना दिल्ली के पटेल नगर में नजर आई जहां पे खुली तार के करंट लगने की वजह से एक छात्र की मौत हो गई। और लोग सहारा ही उसमें लेते हैं कि आसपास की कोई ऐसी चीज जिसको हम पकड़ के रोड जो है वो क्रॉस कर सके, रास्ता पार कर सके, लेकिन सीधा सीधा जो दावत है वो मौत को जाती है। हमारे साथ मार्केट के कुछ व्यापारी मौजूद है जिस पर हम इससे बात करेंगे। सर, बेहद आम है इस तरीके का माहौल जो है हम कब से देखते हुए आ रहे हैं, खुली तार और खुली तार से सीधा मौत को बुलावट। दिल्ली के अंदर खासकर चांदनी चौक जो पुराना शहर है इसके अंदर जिस प्रकार से खुली तारें हैं और लोगों को करंट लगने का किसी समय भी खतरा रहता है। जैसे बारिश होती है दिल्ली की सड़कों पे पानी भर जाता है, जो व्यापारी आता है या हम दुकानदार आदमी बाहर निकलते हैं तो पानी इतना भरा होता है पता नहीं रहता नीचे गड्ढा है या सीवर खुला हुआ है। अपने को बचाते हुए चलते हैं, कई बार झटका लगता है तो आदमी गिरते गिरते बचता है तो किसी न किसी खंबे के ऊपर हाथ रखता है, जैसे ही खंबे पे हाथ रखते हैं तो उसको करंट लगता है और वो झटका मार के दूर गिर जाता है। और कई बार ऐसे हादसा हो जाता है कि आदमी की जान भी चली जाती है। जैसे अभी पटेल नगर के ऊपर एक युवा लड़के की डेथ हो गई, इससे पहले 2 बच्चों की डेथ हुई दिल्ली के अंदर। आए दिन दिल्ली के अंदर कोई ना कोई इस प्रकार की घटनाएं रहती हैं जिससे लोगों की जान का भी खतरा रहता है। थोड़े दिन पहले यहाँ पर मारवाड़ी स्कूल के पास आगजनी हुई तारों की वजह से, स्पार्किंग की वजह से कम 200-250 दुकानें जलकर राख हो गई। व्यापारियों का इतना बड़ा नुकसान हुआ कि उसके पीछे जो 5000 परिवार थे आज वो भूखे बिलख रहे हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। जो कर्मचारी हैं उनके घरों के अंदर चूल्हे जलने बंद हो गए हैं। इस कारण दिल्ली के अंदर बेहाल हुआ पड़ा है। लोग बारिश के अंदर भी खतरे में रहते हैं। की सबसे बड़ी समस्या बारिश है, क्योंकि आपको यही नहीं पता रहता, लोग सहारा जो ढूंढ रहे होते हैं वो सहारा नहीं, मौत को दावत देना होता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो समस्या मैं देख रही हूँ, जिस तरीके से ये खंबे में जितने भी ट्रांसफार्मर भी जैसे यहाँ पे वो खुले में, तो ज्यादा दिक्कत यहाँ पे केबल तारों की है या बिजली के खंभों की तारों की समस्या? मैम, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वायर्स की बहुत प्रॉब्लम है। उसके साथ साथ अनऑथराइज्ड केबल ऑपरेटर्स जो ऑपरेट कर रहे हैं, एयरटेल का आप इंटरनेट की वायर्स भी हैं जो बहुत बेतरतीब, किसी का अगर कनेक्शन कट गया है तो उसको तार हटती नहीं है, वो तारें वैसी इंटैक्ट लगी रहती हैं। तो कई बार अथॉरिटीज को बोल चुके कि ये तारें हटनी चाहिए पर वो तारें नहीं हटाते। उसकी वजह से आप ये देखें पूरा जंजाल बनता चला जा रहा है तारों का, जो यूज में भी नहीं है वो तारें भी। अब कोई तार अगर कहीं से कट गई तो वही उसको करंट में पास हो सकता है, वही किसी की जान ले सकती है। और इसके लिए कई बार अथॉरिटीज को बोला है पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है हम लोगों की। दूसरा, जितना यहाँ पे ट्रैफिक का और जो अनऑथराइज पार्किंग की प्रॉब्लम भी बढ़ती चली जा रही है, उसकी वजह से भी आने वाली कोई भी इमरजेंसी व्हीकल आता है वो अड़ जाता है, घंटों उसको निकलने में लग जाते हैं, तब तक काफी बड़ा नुकसान हो चुका होता है दुकानदारों को। पिछले हमने देखा था जब यहाँ आग की इवन समस्या जब हुई थी, आग लगी थी, तो कितना मुश्किल था इवन फायर ब्रिगेड्स का भी यहाँ पे आना। लेकिन सर, ये समस्या बहुत पुरानी है, कभी भी कोई सुनवाई किसी तरीके की नहीं की जाती। किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं होती जी। हर अथॉरिटी को कंप्लेंट कर चुके हैं, एमसीडी में कर चुके हैं, पुलिस में कर चुके हैं। जब कोई हादसा होता है 2-4 दिन पुलिस की ड्यूटी रहती है, ट्रैफिक स्मूथ रहता है, उसके बाद फिर वही पटरी लगनी शुरू हो जाती है और पार्किंग होनी शुरू हो जाती है। हम बता रहे कि मोस्टली यहाँ पे तारे जो है केबल की है, वाईफाई जब तक वो लोग आते हैं लगाने वाले तब आप उन लोगों को मना नहीं करते कभी कि यहाँ पे कनेक्शन और ना दिया जाए, इस तरीके से ना हो? मना ऐसा होता, मना किया जाता है, लेकिन वो कहते हैं ठीक है सर ये लगा रहे हैं, उसके बाद इसको हटा देंगे, और रिमूव होती नहीं है, नई और डाल जाते हैं, जिससे और तारे बढ़ती जाती हैं। और रही इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग, तो इलेक्ट्रिसिटी की भी है, बहुत सी इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग, जैसे आप देखेंगे येलो केबल है, और जो स्टेट लगी हुई है वो भी लूज हो गई, लूज होने के बाद वो नीचे हो जाती है, वो भी किसी न किसी तो मतलब इनके साथ साथ वायरिंग तो सारी इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग भी नीचे है। जो आप देख रहे हो इसके अंदर जो दुकानदारों को कनेक्शन डाइवर्ट करे जाते हैं वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं है। तो आप
देख सकते हैं जितनी भी ये तारे, ये कहते हैं ना बिन बुलाए एकदम वो मौत को दावत देना, ये बिल्कुल वही हाल है। आप मौत को सिर पे लेके घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से बुरा हाल है। आप किसी भी तरीके से आप दूर दूर तक भी देखोगे ना, आपको इसी तरीके के जो बिजली के जाल है आपको वो नजर आएंगे। किस तरीके की यहाँ पे भीड़ और कॉम्पैक्ट एरिया, स्पेशली इन एरियो में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। अगर कभी कोई आग लग जाए या फिर कभी कुछ ऐसी समस्या जैसे बारिश के टाइम जल जमाव की जो समस्या होती है, इसके अंदर खुली तारों की वजह से सबसे ज्यादा यहाँ के लोग, जितने भी लोग आ रहे हैं उनकी तो दिक्कत है और साथ ही साथ जितने भी व्यापारी है उनकी दिक्कत है। लेकिन प्रशासन से कितनी बार सुनवाई के बाद भी यहाँ पे कभी भी कोई हल नहीं निकाला गया। अब सवाल यही पैदा होता है कि गलती किसकी, कौन इस चीज की भरपाई करे, कौन इसका नुकसान करे। आप देख सकते हैं किस तरीके के यहाँ पे बुरा हाल है और इसी से ये जो पूरी मार्केट है, और ये दिल्ली का सिर्फ एक इलाका है, यहाँ पे दिल्ली के ऐसे तमाम ऐसे आपको इलाके नजर आएंगे जहाँ का इसी तरीके से हाल है।